ग्रेट साइंटिस्ट्स। जब हम साइंस की बात करते हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जोलॉजी हो, बॉटनी हो, एस्ट्रोनॉमी हो, ज्योमेट्री हो, या कोई भी साइंस का जो है फील्ड, उसमें हमें बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट्स का नाम मिलता है जिनका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज उनकी आई है। और आप हर साल देखते हैं कि साइंस के फील्ड में ज़्यादातर जो है नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। इसमें अक्सर जो है ईयरली नोबेल प्राइजेस भी दिए जाते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिस्कवरीज, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च जो है साइंस में होता है। तो यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट्स हैं जिनका एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, तो उनके बारे में थोड़ा बहुत जो है हमें उनका बैकग्राउंड देखना है, उनका कंट्रीब्यूशन हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रेट साइंटिस्ट्स। नंबर 1 है हेनरी बिक्वायर, जो 1852 से मैं पैदा हुआ, 1908 में उसकी डेथ हुई। दिस फ्रेंच साइंटिस्ट वाज अ फ्रेंच साइंटिस्ट एंड ही डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी एंड गामा रेज। तो इनके बारे में जानना है कि ये जो हेनरी बिक्वायर था, ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट था जिसने रेडियो एक्टिविटी और गामा रेज को जो है डिस्कवर किया। इसी तरह दूसरा हमारा साइंटिस्ट है नील बोहर, 1885 से लेकर 1962 तक रहा। दिस वाज अ डेनिश साइंटिस्ट हु हैड मॉडल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, जिसने एटम का स्ट्रक्चर जो है उसको डिफाइन किया था। एंड ही वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन 1922। 1922 में उसको अपने कंट्रीब्यूशन के लिए जो है नोबेल प्राइज भी दिया गया। हेनरी कैवेंडिश 1730 से लेकर 1810 तक था। He was the British scientist who searched hydrogen as a principle, जिसने हाइड्रोजन का जो है हाइड्रोजन के प्रिंसिपल को सर्च किया था। इसी तरह है जेम्स चॉडविक, 1891 से लेकर 1974 तक। This was the British scientist who in 1932 डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एटॉमिक पार्टिकल, जिसको हम न्यूट्रॉन बोलते हैं, इन द कंपोजिशन ऑफ एटम, जिसने न्यूट्रॉन को जो है डिस्कवर किया था। इसी तरह कोपरनिकस 1473 से लेकर 1543 तक था। दिस इज फ्रॉम पोलैंड, ये पोलैंड से था। एस्ट्रोनॉमर्स वर द फर्स्ट टू टेल दैट द अर्थ इज नॉट स्टेबल अराउंड द सन एंड रिवॉल्व्स अराउंड। ये पहला साइंटिस्ट था जिसने ये कहा था कि अर्थ इज नॉट स्टेबल, अर्थ जो है ये एक जगह नहीं है, बल्कि अराउंड द सन एंड रिवॉल्व्स अराउंड, ये सन के अराउंड जो है घूमती रहती है। इसी तरह से मैडम मैरी कोरी जो है, ये 1867 से लेकर 1934 तक थी। दिस वाज अ साइंटिस्ट फ्रॉम पोलैंड, ये भी पोलैंड से एक साइंटिस्ट थी। लेटर ही टुक सिटीजनशिप ऑफ फ्रांस, बाद में ये फ्रांस में रही, उसने सिटीजनशिप ली। ही सर्चड फॉर रेडियम, he got twice the Nobel Prize in 1903 and 1911। इसको 2 बार नोबेल प्राइज मिला, 1903 में भी, 1911 में भी। इसकी जो रिसर्च थी, इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो है रेडियम। जॉन डेल्टन 1776 से लेकर 1844 तक था। ही वॉज अ ब्रिटिश साइंटिस्ट। ही हैड इंटरप्रेटेड द प्रिंसिपल ऑफ एटम, इसने एटम के प्रिंसिपल को आइडेंटिफाई किया। Also the rule of multipolar ratio they had only been interpreted। तो इस ये जो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था, तो जिसने भी एटम की थ्योरी को डिफाइन किया। चार्ल्स रॉबो डार्विन, ये 1809 से लेकर 1882 तक था, ब्रिटिश साइंटिस्ट था। हिज बुक द ओरिजिन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट इन द स्पेशीज हैज बीन प्रोजेक्टेड। उसने एक किताब भी लिखी थी, डार्विन थ्योरी हम उसको जानते हैं। उसने जो किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इन द स्पेशीज। और उस किताब के अंदर जो है उसने डिफाइन किया द रूल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रोपाउंडेड बाय देम ओनली। उसी ने दिया था नेचुरल सिलेक्शन, यानी उसी ने बोला था कि जो इंसान है इसकी इवोल्यूशन थ्योरी जिसको हम बोलते हैं। अच्छा, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट सर, ये जो मैडम मैरी क्यूरी थी, आई थिंक शी वाज अ फीमेल। हाँ मैडम, हाँ मैरी क्यूरी है ना, ये तो ये फीमेल ही है ना मैडम क्यूरी। ये साइंटिस्ट थी पोलैंड की, बाद में इसने फ्रांस की सिटीजनशिप ली। लेकिन इसको 2 बार याद रखना है, इसको टू टाइम 2 बार इसको नोबेल प्राइज मिला है, 103 में भी, 1911 में भी। इसी तरह एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो वन ऑफ द फेमस फिलोसोफर, नोबेल प्राइज इसने खुद लिया या फिर इसकी? नहीं, नोबेल प्राइज खुद नहीं, नोबेल प्राइज दिया जाता है।
जब भी किसी का रिसर्च होता है मैं वही साइंस कह रहा हूँ, के मतलब फील्ड में, इसको क्लेम करना था ना, इसने खुद ही किया क्लेम कि इसकी ये नहीं चीज नहीं हो नहीं, जिंदा। खुद कहाँ अच्छा। क्लेम करता है। देखो, जब ये हर साल जब नोबेल प्राइज दिया जाता है, इसमें पूरे वर्ल्ड में जो साइंटिस्ट्स होते हैं वो अपना रिसर्च जो है सबमिट करते हैं, उसके बाद उसको जो है उसको डिस्कस किया जाता है, उसके ऊपर बात की जाती है, तो फिर वहां पर कुछ लोगों को सिलेक्ट करके नोबेल प्राइज दिया जाता है हर साल, हर एक फील्ड में। खासतौर से हम बात करेंगे साइंस की फील्ड्स में, तो इसको 2 बार इसकी जो रिसर्च है उसको माना गया और इसलिए 2 बार इसको जो है ये नोबेल प्राइज दिया गया। अच्छा, एल्बर्ट आइंस्टाइन वन ऑफ द वेरी फेमस ग्रेट फिलोसफर, ग्रेट साइंटिस्ट, 1879 से लेकर 1955 तक रहा। ये असल में जर्मन साइंटिस्ट था, जर्मन ओरिजिन था इसका, बाद में ये सेटल हो गया अमेरिका में, वो लेटर सेटल्ड इन अमेरिका। इन 1933 ही रेंडर्ड द थ्योरी ऑफ, 1933 में उसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, जिसका है E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। ये इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में है, जिसको हम E इज इक्वल टू MC स्क्वायर के नाम से जानते हैं। ही आल्सो इंटरप्रेटेड लाइट इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स फॉर विच ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज। तो इसका जो भी कंट्रीब्यूशन है वो लाइट के ऊपर था, और जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसने दी थी उसके बिहाफ पे इसको भी नोबेल प्राइज दिया गया। अच्छा, विलियम हार्वे 1578 से लेकर 1667 तक, दिस वाज द ब्रिटिश डॉक्टर हु हैड सर्चड फॉर ब्लड ट्रांजिस्ट एंड हैड स्टडीड एक्सपेरिमेंटल एंड प्रैक्टिकल वर्क। तो विलियम हार्वे जो था ये एक ब्रिटिश डॉक्टर था जिसने ब्लड ट्रांजिट को जो है इसकी इसकी सर्च की थी। तो इसको भी जो है इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। एडवर्ड जेनर एक और साइंटिस्ट है, 1749 से लेकर 1823 तक रहा। ये एक इंग्लिश डॉक्टर था हु सर्चड फॉर स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, जो बीमारी है स्मॉल पॉक्स, इसका वैक्सीन जो है इसी ने सर्च किया था। इसी तरह जोसेफ लीस्टा 1827 से लेकर 1912 तक, दीज वर द ब्रिटिश सर्जन्स एंड ही हैड एंटीस्कोमी सर्जरी हैड बिगन। तो इसने ये साइंटिस्ट था, इसने इस सर्जरी के ऊपर जो है रिसर्च किया। इसी तरह जोसेफ प्रिस्ली है 1733 से लेकर 1804 तक, दीज वर द ब्रिटिश केमिस्ट्स हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। हाँ, इसने जो है ऑक्सीजन को डिस्कवर किया एंड डेवलप्ड द मेथड ऑफ कलेक्टिंग गैसेस, और उसने ये तरीका भी जो है डेवलप किया जिसके जरिए से हम गैसेस को कलेक्ट करते हैं। तो ऑक्सीजन की डिस्कवरी में इसका इंपॉर्टेंट रोल था। ECC रोटलेज फॉर 1845 से लेकर 1923 तक रहा। दिस वाज द जर्मन साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड एक्सरेज। तो ये जो है ECC रोटलेज, ये एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसने एक्सरे को इन्वेंट किया, एंड सो इज रोंटेजन रेज ऑफ एक्सरेज। तो एक्सरेज के अंदर जो रेज होती है या एक्सरे का जो इन्वेंशन है इसी को क्रेडिट जाता है। रॉबर्ट हुक 1635 से लेकर 1703 तक था। He first saw cells in dead plant tissues and in 16 he called them cells। तो सेल को इसी ने जो है सर्च किया था। They also studied the substance of elasticity। तो सेल के बारे में इसका बड़ा डेड प्लांट्स के अंदर जो सेल होती है इसको डिफाइन किया था। अच्छा, अर्नियस्ट रॉथरफोर्ड जो है 1871 से लेकर 1937 तक रहा। He was from Scotland, ये स्कॉटलैंड से था। Who had discovered the nucleus of atom in 1911। तो न्यूक्लियस ऑफ एटम जो है इसको डिस्कवर किया रॉथरफोर्ड ने। अच्छा, अब इसके बाद इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है जैसे आर्यभट्ट, ये 476 से लेकर 520 तक रहा। वाज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर। ये जो आर्यभट्ट था ये एक एस्ट्रोनॉमर था एंड मैथमेटिशियन ऑफ एंशिएंट इंडिया। हुज कंपोजिशन आर्यभट्टिया इज कॉल्ड, जो उसने इसका जो किताब है उसका नाम भी ही है आर्यभट्टिया, जिसमें उसने मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी के ऊपर लिखा है। ही डिड मेनी इंपॉर्टेंट वर्क्स इन मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी में और मैथमेटिक्स में उसने काफी ज्यादा काम किया है। एंड फर्स्ट ही टोल्ड दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन रोटेटिंग ऑन इट इज एक्सेस। तो उसने भी एक कॉन्सेप्ट दिया था कि अर्थ जो है ये रिवॉल्व करती है सन को। तो आर्यभट्ट हिंदुस्तान का एक साइंटिस्ट था।